एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों स्टूडियो बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में कि हरियाणा में 2 बार से खट्टर सरकार टर्म पूरा कर रही थी, पर बीचों बीच बीजेपी सरकार को खट्टर रास नहीं आए और उनको जब लगा कि हरियाणा उनके हाथ से खिसक रहा है, हरियाणा में जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, तो उन्होंने खट्टर पे ही गाज गिरा दी और पर्ची की सरकार चुन के नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान सौंप दी। अब देखते हैं कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में किस तरीके से आगामी उनका सफल होगा। अभी कुछ दिन पहले ही देखा जाए तो मोदी ने अमित शाह की मीटिंग हुई, जिसके अंदर उन्होंने नायब सिंह सैनी को ही कंटिन्यू करने का वादा किया है। इस पे आगे रुझान पे बात करने वाले, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं नायब सिंह सैनी के बारे में कि खट्टर की कमान के चलते हरियाणा में बीजेपी का पतन स्टार्ट हो चुका था। हरियाणा बीजेपी में देखा जाए तो ना के बराबर रह गई थी। बीजेपी इस बार 10 सीटों का दावा करते करते 5 सीटों पर लुढ़क गई और कांग्रेस ने बढ़त बना ली। इसी बीचों बीच मोदी ने, अमित शाह ने, नड्डा जी ने मंथन किया और अमित शाह ने इस बार हरियाणा के दौरे पर साफ कह दिया कि सैनी के नेतृत्व में ही हरियाणा का इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि सैनी को देखा जाए तो पर्ची की सरकार का नाम मिल चुका है। सैनी को अब तक हरियाणा या किसी प्रदेश की सूबे की कमान पहले नहीं सौंपी गई थी। क्या सैनी के पास ऐसा बाहुबल प्रचंड है, ऐसा एक्सपीरियंस है कि हरियाणा में बीजेपी के खिसकते हुए राज को दोबारा से लाके खड़ा कर देंगे? क्या शासनकाल में सूबे की कमान सैनी को सौंपना? बीजेपी के पास अब तक उनके पास कोई भी ऐसा जुझारू नेता नहीं है जो हरियाणा में सीएम बन सके। एक खट्टर का उनका पास चेहरा था, खट्टर को वो पहली हरियाणा की राजनीति दूर कर चुके हैं और सूबे की कमानों से छीन ली गई। अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में क्या बीजेपी हरियाणा में कमल खिला पाएगी? क्या बीजेपी पर्ची की सरकार के चलते हरियाणा में ताल ठोक पाएगी, जहां एक तरफ से हाथ का मजबूत साथ देखा जा रहा है और इस बार हरियाणा संगठन में काफ़ी जोर बदलाव हुआ है? क्या बीजेपी ने इस बार सैनी के चेहरे पे जो कमान खेली है, क्या वो हरियाणा को पार कर पाएंगे? क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से जाट समुदाय का बैंक है और जिस तरीके से बीजेपी के लोग खिलाफ वोट डालते हैं और जिस तरीके से हरियाणा में अब तक बीजेपी अपने दोबारा पाँव नहीं जमा पाई है, तो क्या विधानसभा में इस बार जो इलेक्शन आने की तैयार पे क्या नायब सिंह सैनी खट्टर की कमी को और मोदी जी के ताल से ताल मिला पाएंगे? इस सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि खट्टर के पास थोड़ा बहुत अनुभव था भी सही, पर नायब सिंह सैनी के पास अनुभव नहीं है और जनता में अब तक उन्होंने कोई ऐसी लोकप्रिय स्कीम नहीं लाई है। और जनता को अभी तो आधी जनता से जब बात की गई तो उनको शायद पता ही नहीं कि हरियाणा का सीएम खट्टर कब बदल चुके हैं। नायब सिंह सैनी को पर्ची की सरकार का रूप जो मिला, उसमें विपक्ष ने हमला बोला। उन्होंने साफ कहा है कि पर्ची की सरकारों को सीएम बना दिया जाता है जिनके पास राजनीतिक अभी अनुभव की कमी है। अब इस अनुभव का विस्तार इनको बीजेपी को इलेक्शन में करना पड़ेगा। क्या नायब सिंह सैनी जो पर्ची की सरकार से चुने गए थे, क्या बीजेपी की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे? क्या खट्टर की कमी को भी पूरा कर पाएंगे? क्योंकि खट्टर ने फिलहाल 2 टर्म पूरे किए थे हरियाणा में, पर उनकी राजनीति से भी हरियाणा का भला नहीं हुआ। उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए सैनी को सूबे की कमान दी गई। अब ऐसा ना हो कि इलेक्शन आते आते बीजेपी वोट बैंक के चलते दोबारा फिर किसी सैनी को सूबे की कमान दे दे, क्योंकि हरियाणा में उनके पास अब तक मुख्यमंत्री का कोई जुझारू नेता नहीं है। ले दे के उनको ये इलेक्शन मोदी जी के चेहरे पे लड़ना पड़ेगा और देखते हैं कि हरियाणा इस बार दोबारा से बीजेपी के कब्जे में आएगा या इस बार औंधे मुगरे, क्योंकि हरियाणा में इस बार काफ़ी फेरबदल है और वोटर समुदाय से भी बात की गई तो वो इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात करते हैं। हरियाणा में 10 सीट की ताल ठोकने वाले खट्टर ने खूब कहा था कि हरियाणा में से थोड़ा साफ कर देंगे, पर 5 सीटें वो जीते। 5 सीटों में भी 2 सीटें 3 सीटें उनकी ऐसी थी जहां हार जीत का अंतराल बहुत कम वोटों से रहा, नहीं तो बीजेपी के हाथ में इस बार 2 सीटें आने की संभावना लग रही थी। अब देखते हैं कि खट्टर अमित शाह का जो मंथन हुआ है उस पर इस बार सूबे की कमान नायब सिंह सैनी, जिनके पास अभी तक ऐसा कोई तगड़ा अनुभव नहीं है जो हरियाणा के राजनीति में अपनी ताल ठोक पाएँ, फिर भी बीजेपी ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि वो नायब सिंह सैनी के ऊपर सूबे की कमान रखेंगे। देखते हैं कि पर्ची की सरकार का चुना हुआ नेता क्या जनता के एक्सपीरियंस पे खरा उतरेगा? क्या जनता इस बार बीजेपी को लाने में सक्षम होगी या बीजेपी के हाथ से ये एरिया चला जाएगा? इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूँगा नई सोच, सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।